में तो मंदिरी नावो के मारे माननी मानमुखी के माननी मानमुखी के मकाम पण बोलणे बंधाणी चुकारे तू तो मने जाने से चोपे तू तो मने जाने से चोपे मैं तो गणी कितनी खुदावी अनेका विनवी की दीते ओ तारे बस आवी હવે તો સર્વે સોંપ્યું તુજને હવે તો સર્વે સોંપ્યું તુજને પૂર્ણ સન્મત સુતા જોડી કહે ઇન્દ્રાવતી ઊંચા વિના કહે ઇન્દ્રાવતી ઊંચા વિના तूने एमा वसना करे बीजो कोई विनता विनवीर पियो जी विनता विनवीर पियो जी पुरुष प्राणना प्यारे श्री जय सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। जाको तुम सतगुरु कर सेवो ताको इतनी पूछो खबर ए संसार छोड़ चलेंगे आपन तब कहाँ है अपनो घर तब कहाँ है अपनो घर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की शब्द की बस्त सो तो महाप्रलेलिनी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मुलन सत्संग मंडली के सुंदर साथ, समस्त आप सब एकत्रित होकर के यहाँ भजन प्रार्थना पुष्पांजलि वाणी गायन आदि आदि का सुंदर माहौल आप लोगों ने उपस्थित किया है। तो इसी प्रसंग में प्राणनाथ जी की वाणी, जो अत्यंत दिव्य वाणी, अखंड वाणी, पावन वाणी, जगत कल्याण करने वाली वाणी, सबको मुक्ति देने वाली वाणी, सबको परम पद में पहुंचाने वाली वाणी, ऐसे इस वाणी के थोड़े से शब्द, थोड़ी सी चौपाइयों का रसस्वादन आपको कराया जा रहा है और आप लोग भी इसे सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, पावन बनाएंगे, सुखद बनाएंगे, आनंदप्रद बनाएंगे, ऐसी आशा रखते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कीर्तन ग्रंथ चल रहा है और दुनिया में 3 प्रकार का संग होता है। संग 3 प्रकार का होता है। एक है कुसंग, दूसरा है सुसंग और तीसरा है सत्संग। कुसंग है बुरे लोगों के साथ संग करना, जिनका विचार अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, जो दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए, बेईमानी करने के लिए, दूसरे को फंसाने के लिए जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम उठ बैठ शुरू करेंगे ना,
तो उसको कुसंग कहा जाता है। कुसंग का फल हमेशा बुरा होता है, परिणाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुसंगी का विचार ही अच्छा नहीं है। तो जिनका विचार अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हमने उठ बैठ शुरू किया तो हमारा भी विचार अच्छा नहीं होगा। आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, रोजाना बुरे लोगों की बात सुनते रहेंगे तो हम में भी बुरा स्वभाव उतर आएगा। संगत का असर, जैसे लोग मिलते हैं, जैसी संगत करते हैं, उसी का असर हम पर होता है। इसलिए कुसंग तो करना ही नहीं चाहिए। कुसंगी लोग देखते ही पता लग जाता है, उनके स्वभाव से, उनकी चाल से, उनके चरित्र से, उनके हाव भाव से, उनके लेन देन से पता लगता है ये कुसंगी लोग हैं। या जो लोग जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, वो भी कुसंगी लोग हैं। जीव हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोग भी कुसंगी लोग हैं। ऐसे लोगों को दूर से भी देखना नहीं चाहिए। संगत करने की बात तो बहुत दूर की बात हुई। कुसंग सर्वथैव त्याज्य कहते हैं, सर्वथा कुसंग को त्याग देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है दूसरा सुसंग, अच्छे लोगों से उठना बैठना, जो समाज का काम करते हैं, मानवता के लिए कार्य करते हैं, सबकी भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, ऐसे समाज सेवी लोग, मानवता के पुजारी, दूसरे की भलाई में जुटे हुए लोग, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना सुसंग कहा जाता है। क्योंकि वे समाज की सेवा में लगे हैं, देश की सेवा में लगे हैं, मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। उनके साथ उठने बैठने से हम में भी सुसंग आ जाएगा। हम भी दूसरे की भलाई में, दूसरे को ऊपर उठाने में, दूसरे के सहयोग में संलग्न हो जाते हैं, जितना अपने से बन पड़े। सारे जगत की सेवा तो नहीं होगी, परंतु अपने आस पड़ोस वाले 2, 4, 10 की भलाई हम कर सकते हैं। और तीसरा एक शब्द है सत्संग। सत्संग का अर्थ होता है भक्तजनों के साथ उठना बैठना, संत गुरुजनों के साथ उठना बैठना, जो भजन गाते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, महामंत्र निज नाम का जाप करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग से आत्मा की पवित्रता होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। बहुत बड़ा एक सत्संग क्षेत्र है। सत्संग करने से खुद की पहचान भी होती है, परब्रह्म परमात्मा की पहचान भी होती है। इसलिए हमें कुसंग तो करना ही नहीं चाहिए, सुसंग करना चाहिए। पर मात्र सुसंग से आत्मा नहीं तरेगी, आत्मा को कहाँ जाना पता ही नहीं होता है सुसंग से। इसीलिए सत्संग, सत्संग करने से आत्मा तर जाती है, आत्मा परम पद को पाती है, मोक्ष पद को पाती है। इसीलिए हमें सत्संग करना है। तो आप लोग जो बैठ करके ये जो भजन कीर्तन कर रहे हैं ना, इसको सत्संग कहा जाता है। और गुरुजी मंगलदास जी महाराज जहाँ भी गए सत्संग की बैठक तैयार करते थे, चाहे कम हो ज़्यादा हो, वो तो समय समय की बात है, परंतु सत्संग नहीं भंग होना चाहिए। प्राणनाथ जी ने भी बीतक में, लालदास जी ने लिखा है ना, जिन बैठक की जो बंदा, पन्ना धाम में, पद्मावतीपुरी धाम में रात्रि को बैठक होती थी ना, चर्चा दिन में भी रात को भी। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये बैठक बंद नहीं करना, चाहे 2 बैठो, 4 बैठो, 10 बैठो, 50 बैठो, करते रहोगे तो चलता रहेगा। बंद कर दोगे तो फिर एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का, सत्संग करने का, परमात्मा का अनुभव करने का मौका
नहीं मिलेगा, उस मौका से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए सत्संग करते जाना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आज कीर्तन में जो प्रसंग चल रहा है, श्री प्राणनाथ जी महाराज संतों को, महंतों को, भक्तों को, ज्ञानियों को समझा रहे हैं इस प्रकरण में। तो कहते हैं शब्द की बस्त सो तो महाप्रलय लीनी। कहते हैं परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे है, परमात्मा किस रूप में रहते हैं। तो शब्द के द्वारा जो जो स्थान बताए गए हैं कि किसी को पूछा जाए कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो अधिकांश लोग बोलते हैं स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग तो इंद्र का देश है, तो इंद्र ही परमात्मा तो नहीं है। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, इंद्र ही परब्रह्म तो नहीं है। इसीलिए और खोजी करनी पड़ेगी। कई लोग तो इतने में संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गवास हो गया, ऐसे करके संतुष्ट हो जाते हैं। पर और खोजी करने वाले उससे आगे खोजी करेंगे। तो स्वर्ग से परे वैकुंठ भी है, कैलाश भी है, ब्रह्मपुरी भी है। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं उसको ब्रह्मपुरी कहा जाता है। शिव जी जहाँ रहते हैं उसको कैलाश कहा जाता है। विष्णु भगवान जहाँ रहते हैं उसको वैकुंठपुरी कहा जाता है। ये भी तो मुक्ति के स्थान हैं, और यहाँ भी तो उनको याद करने वाले भक्त वहाँ जा कर के पहुँचते हैं। पर उससे परे भी कुछ है कि नहीं, और शास्त्रों को टटोला जाए, और शास्त्रों को ढूंढा जाए, देखा जाए, परखा जाए, तो कहते हैं कि ये सतलोक त्रिपुरी से भी आगे। जैसे आप जाएंगे तो गायत्री का देश है, गायत्री महामंत्र का जो जाप करते हैं, गायत्री देवी है, उनका देश आता है। और जो गायत्री महामंत्र में विश्वास रख के वेदों का पाठ करते हैं, वे लोग गायत्री के ही धाम में चले जाएंगे, ऐसी मान्यता है और ऐसे शास्त्रों में उल्लेख भी है। उससे परे क्या है, फिर खोज करते हुए उससे परे की खोज करेंगे तो भगवान नारायण का धाम आता है। श्रीमन नारायण कहा जाता है ना, जो सृष्टि के आद्य कर्ता, ऐसे नारायण भगवान का देश आता है। तो वहाँ भी मुक्ति का स्थान है। जो नारायण महामंत्र का जाप करते हैं उनके धाम में जा कर के पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से ये सब क्या है कि महाप्रलय के अंतर्गत आने वाले मुक्ति के क्षेत्र हैं। महाप्रलय में सारी सृष्टि मिटेगी, तो मुक्ति के स्थान भी नहीं रहेंगे, फिर वो भी मिट जाएंगे। जब तक महाप्रलय नहीं आता, महाप्रलय तो कालांतर में आता है। भागवत में 4 प्रकार के प्रलय की बात आती है। बहुत जल्दी तो नहीं आता, पर जिस दिन भी आएगा वो सारे स्थान में महाप्रलय में लय हो जाएंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने, आप संतों ने, महंतों ने, भक्तों ने, ज्ञानियों ने जो मुक्ति का क्षेत्र बताया, स्वर्ग बताया, वैकुंठ बताया, गायत्री का देश बताया, भगवान नारायण का देश बताया, पर वो तो महाप्रलय में लीन हो जाएगा। तो उससे परे भी कुछ है क्या, जहाँ महाप्रलय नहीं पहुँचता हो, जो प्रलय से परे, कालातीत देश, काल से परे, जहाँ तक प्रलय हुआ तो काल की सीमा आ गई, काल की सीमा से परे सच्चिद आनंद परब्रह्म परमात्मा का जो धाम है, उसकी भी खोजी आप लोगों ने की या नहीं। बेहद कहते हैं ना, हद पार बेहद, वो बेहद की भूमिका भी आप लोगों ने खोजी की कि नहीं। जिसको सद्गुरु करके आप सेवा कर रहे हो, श्री जी ने कहा, जाको तुम सतगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर। सदगुरु जिसको मान रहे हो उसको ये ज़रूर पूछना, ये संसार छोड़ चलेंगे आपन तो कहाँ है हमारा घर, कहाँ है अपनों घर। संसार से जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, गुरु ही तो बताएंगे। जहाँ का मंत्र दिया है वहीं पहुँचेंगे। तो गुरु को पूछना चाहिए कि आपका घर, आत्मा का घर कहाँ है, किस धाम में है, किस लोक में है, हद में है कि बेहद में है, ये सब पूछना चाहिए। ऐसे प्राणनाथ जी महाराज उनको समझा रहे हैं। और ठौर बताओ मोहे, महाप्रलय से परे और कोई ठौर ठिकाना आप लोगों ने पता किया है तो मुझे बताओ।
मैं भी सुनना चाहूँगा, मैं भी जानना चाहूँगा। जाको शुद्ध न आप और घर की, क्यों पार पावेगा सोय। जिसको शुद्धि नहीं है कि अखंड धाम भी है, संसार खंडित है, 14 लोक खंडित है, एक न एक रोज ये सब खंडित होकर के जाएंगे, ये सृष्टि मिट जाएगी। पर इस सृष्टि से परे परमात्मा का अखंड जो प्रदेश है, अखंड जो धाम है, वो अमिट है, वो मिटने वाला नहीं है, वो सदा अखंड रूप में बना रहेगा, सत चिद और आनंद से परिपूर्ण रहेगा। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं इस संदर्भ में आपको कुछ ज्ञान है, आपके गुरुओं ने कुछ बताया है तो मुझे समझाइए, नहीं बताया है तो मैं समझाता हूँ। मेरे गुरु ने जो बताया, सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने जो अनुभव करके बताया, सो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। तो जिसको अपनी आत्मा का खबर नहीं है और आत्मा का घर कहाँ है उसका खबर नहीं है, तो पार कैसे पाएगा? क्योंकि ये आत्मा को तो तारना है ना। आत्मा को इस शरीर में ही हम बुलाए रखें तो आत्मा का फिर जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ेगा, दूसरा शरीर धारण करने का, तीसरा शरीर धारण करो, शरीर के ऊपर शरीर धारण करते जाओ, कई समय निकल जाएगा, गति नहीं मिलेगी, अनेक प्रकार के सुख दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि संसार ये सुख दुख का खेल है, संयोग वियोग का खेल है, रोने हंसने का ये खेल है। ऐसे में आत्मा को घूमते रहना पड़ेगा। इसलिए आत्मा को तारना है, संसार के प्रपंच से इसको मुक्त करना है, इसको परम पद और मोक्ष पद में पहुंचाना है। तो आत्मा का घर का भी पता होना चाहिए, असली घर का पता होना चाहिए, तभी आत्मा पार पा सकती है। इसलिए हे संतों, महंतों, हे ज्ञानियों, आत्मा को पार लगाने के लिए आप लोगों ने क्या उपाय सोचा है और आपके गुरुजनों ने क्या बताया है, ये मेरे सामने प्रकट करो। कोई आप बड़ाई अपने मुक्ते करो सो लाख हजार। फिर कई लोग क्या होता है कि ये संसार में धर्म प्रचारक जो गुरुजन होते हैं ना, वो भी कभी कभी अपनी बड़ाई करने लग जाते हैं। मैं ही जो बोल रहा हूँ वही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं है। कई गुरु तो अपनी पूजा शुरू करा देते हैं, मैं ही भगवान हूँ। क्योंकि हमारे भारत में भी भगवान अपने आप को घोषित करने वाले 8-10 संत तो हो गए, जिन्होंने जीते जी अपने को भगवान घोषित कर दिया। क्योंकि मनुष्य पढ़ लिख करके कितना ही विद्वान बन जाए, वो गुरु बन सकता है, सद्गुरु बन सकता है, महागुरु बन सकता है, पर भगवान नहीं बन सकता, ईश्वर नहीं बन सकता, पूर्ण ब्रह्म नहीं बन सकता। पर कई लोगों ने कहा और शिष्यों ने भी माना, और ऐसे लोग दुनिया से चले गए तो साधारण इंसान की तरह चले गए। फिर जाते समय मौत उनकी हुई तो कोई बीमार भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, साधारण मनुष्य की तरह ही वो दुनिया में रह गए, उनका शरीर संसार में रह गया। तो कई लोग खुद की पूजा कराने के लिए परमात्मा की पूजा छुड़ा करके अपनी पूजा कराने वाले भी इस कलियुग के अंतर्गत बहुत सारे साधु, बहुत सारे उपदेशक आपको मिल जाएंगे और अपने मुख से अपनी बड़ाई करते रहेंगे, हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे ज्ञानी हैं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये उचित कार्य नहीं है। जो परब्रह्म परमात्मा है उनका परिचय सबको देना चाहिए। जनता के बीच तो परमात्मा का स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए। उनको तो एक तरफ पर्दा लगा करके रख दिया, छुपा करके रख दिया और अपनी बड़ी बड़ाई में लग गए, वो भी उचित कार्य नहीं है। अपने शिष्यों को छलने वाली बात हो जाती है। इसलिए अपनी बड़ाई 1000 बार करो, लाख बार करो, आप परमात्मा नहीं बनोगे, नहीं बन सकते हो, कोई बन नहीं सकता है। परमात्मा परमात्मा ही है जो सत चिद और आनंद से परिपूर्ण है। और मनुष्य का शरीर है असत जड़ दुख से बना हुआ है। जो शरीर ही असत जड़ दुख से बना है वो सच्चिदानंद की जगह कैसे ले सकेगा? विपरीत ध्रुव है, असत सत नहीं हो सकता है, जड़ चेतन नहीं हो सकता है, दुख सुख नहीं बन सकता है। तो ऐसे ये संसार में निर्मित शरीर को लेकर के अहंकार करना
मैं बड़ा हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा कहना भी व्यर्थ है। इस असत जड़ रूप शरीर में रह करके तो सच्चिदानंद ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए, जो सबसे परे, सबसे न्यारे, सबसे निराले, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसाक्षी ऐसे परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी खोज करनी चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर होए के आप पूजाओ, बहुत सारे खुद ही परमेश्वर बन करके अपनी पूजा करा रहे हैं, पर पाओ नहीं भव पार। उनको भी श्री जी कहते हैं, संतों महंतों ऐसा आप करोगे तो भवसागर से पार नहीं पाओगे, भवसागर में ही पड़े रहोगे, भवसागर में ही डूबे रहोगे। आप देखिए, तो एक बार ऐसी कथा आती है कि रामायण तो बहुत सारे रामायण हैं, केवल तुलसीकृत रामायण को ही हम लोग रामायण समझते, रामचरितमानस, पर अनेक रामायण लिखे गए। प्रभु राम की जीवनी कई भक्तों ने, कई संतों ने, कई आचार्यों ने लिखी। तो एक रामायण में ऐसी कथा भी आती है कि एक बार प्रभु राम जब अपने राम राज्य का संचालन किया और राम राज्य संचालन करने के बाद अंत में उन्होंने सोचा कि अब ये राज्य लव कुश को सौंपना चाहिए, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, अब मुझे अपने साकेत धाम में जाना चाहिए। तो प्रभु राम ने क्या किया कि एक अमृत का कुंड खुदवाया। आज भी अयोध्या जाने से वो कुंड है, वो पानी आज भी है, उसमें राम भगवान ने अमृत का सिंचन किया। फिर उन्होंने कहा कि देखो प्रजाजनों, मैं अब साकेत धाम में जाऊंगा, इसमें मैं डुबकी लगाऊंगा तो मेरा ये शरीर छूट जाएगा और दिव्य विमान में बैठ करके मैं अपने वैकुंठ धाम में चला जाऊंगा। तुम लोग में से किसी को भी जाना हो, ऐसी इच्छा हो, तो तुम लोग भी यहाँ डुबकी लगा सकते हो। तो कई कई लोग तो सोचते हैं बाल बच्चे परिवार सब कुछ है, कैसे अभी जाएंगे छोड़ करके, इतना जल्दी नहीं जा सकते हैं। पर कुछ कुछ ने उस समय सोचा कि जा सकते हैं हम लोग। तो इतने में एक कुत्ता भी आ गया। ऐसा कुत्ता आया कि उसके शरीर में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े उसको खा रहे हैं। वो दौड़ करके आया और वो अमृत के कुंड में वो भी गोता लगा लिया। तो गोता लगाते ही क्या होता है कि उसका कुत्ता का शरीर तो छूट गया, एक दिव्य देवता का जैसा उसका शरीर वहाँ प्रकट हुआ, और जितने कीड़े थे वो भी देवता की तरह शरीर धारण करके फिर वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो सब हाथ जोड़ करके प्रभु राम को हाथ जोड़ते हुए देवलोक की तरफ चले गए। तो सब ने पूछा प्रभु राम को, प्रभु जी ये क्या चमत्कार है कि मनुष्य जोनी मिले बिना तो मुक्ति नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। ये कुत्ते को कैसे मुक्ति मिली और वो कीड़े कौन थे, क्या थे? तो प्रभु राम ने उस समय बताया कि देखो प्रजाजनों, ये जो कुत्ता था पूर्व जन्म में एक गुरु था, पर ये अपनी पूजा कराता था, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा करके शिष्यों को भगवान की भक्ति छुड़ा करके, परमात्मा की भक्ति छुड़ा करके अपनी पूजा कराता था। और शिष्य लोग भी इसको मानने लगे, एक मंडली इसके पीछे पीछे चलने लगी, हाँ गुरु महाराज, हाँ गुरु महाराज, आप ही बड़े हैं, आप ही परमेश्वर हैं, ऐसा करते हुए आगे पीछे करने लगे। जब ये मरा तो मरने के बाद कुत्ते का शरीर इसको मिला, और जो चेले हैं कहाँ जाएंगे? अब गुरु ने कहा था मैं ही सब कुछ हूँ, तो चेले भी उसी को खाने वाले कीड़े बन गए कि तुमने भक्ति छुड़ा करके हमको क्यों अपनी पूजा कराई, तेरे को ही खाएंगे, अब क्या करेंगे, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, हमें कोई अब मार्ग तो तुमने बताया नहीं है। तो कीड़े उनको काट रहे थे। तो प्रभु राम कहते हैं कि ये घूमते घामते जब मेरी शरण में आया, मेरी शरण में आकर के जब ये कुत्ते ने मेरी ओर देख करके अपने सब चेलों को बताया कि भगवान तो ये है, असली भगवान मैं नहीं हूँ, मैं असली भगवान नहीं हूँ, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, असली भगवान को देखो पूजो, ऐसा करके
जब कुंड में ये चला गया तो ये अपने पाप से मुक्त हो गया और चेले भी मुक्त हो गए। तो ये कथा रामायण के अंतर्गत आती है, गुरुजनों से मैंने भी सुना, मैंने भी पढ़ा। तो इससे हमें यही ज्ञान मिलता है कि संसार में परमात्मा जो शास्त्र में जिनको परमात्मा कहा गया, शास्त्र सम्मत जो देवी देवता या परब्रह्म परमात्मा है ना, पुरुषोत्तम है, उनकी भक्ति जायज़ भक्ति है, उनकी भक्ति सही भक्ति है। बाकी जो संत मत में आकर के संत जो है अपने तरफ भक्तों को झुकाएंगे, अपने तरफ भक्तों को फिराएंगे, तो उनकी भी वही गति होगी, वही दशा होगी। और सबको मुक्ति देने के लिए परमात्मा वहाँ कहाँ खड़े होंगे, ये तो एक प्रसंग बना, तो वहाँ पर संयोग बस मिल गए। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज भी इस चीज़ को और तथ्य परक बनाते हुए कहते हैं, परमेश्वर होए के आप पूजाओ, अपनी पूजा करके अपने परमेश्वर कहलाने से पर पाओ नहीं भव पार, आप खुद ही भवसागर से पार नहीं पा सकोगे, शिष्यों को कहाँ से पार करोगे। इसीलिए गुरु ऐसा होना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा की पहचान खुद करे, शिष्यों को कराए। आप तरे शिष्य न को चारे, बहुरी न भवजल आवे, समझी बुझी गुरु कीजे साधु, समझी बुझी गुरु कीजे। गौरी में एक प्रकरण आता है कि समझ करके गुरु करना चाहिए, जो खुद भी तरे, शिष्यों को भी तारे, भवजल में फिर लौट कर आने का कार्य न करे, परम धाम में पहुँचाए, मोक्ष धाम में पहुँचाए। ऐसे सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। कोई शुद्ध न पावे या कि ऐसी माया सपरानी। फिर आगे की पंक्ति में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है कि माया कैसे प्रपंच डालती है, माया का चक्कर कैसे चलता है। और माया के चक्कर में संत भक्तजन भी आ जाते हैं कभी कभी, और माया उनको भी अपने बस में कर लेती है। जैसे प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी के प्रारंभ में कहा ना, शिव सनकादिक नौटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विष्णु बैकुंठली दा माहे, सागर शिखर नमू क्या क्या है, ये माया से अति बलवंती, ऊपनी से मूलधनी थकी। ये जो रास के प्रारंभ की चौपाई है, इससे हमें पता लगता है कि माया बहुत प्रभावशाली है। कभी कभी तो देवी देवताओं को भी माया अपने बस में कर लेती है, ऐसा पर्दा डाल देती है कि देवी देवता भी भूल जाते हैं, ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं, भक्त भी भूल जाते हैं। ऐसी माया सपरानी कहती, माया ऐसे बलशाली है, ऐसे माया शक्तिशाली है, और ऐसे वो अपना जाल बिछा देती है, फंसा देती है कि किसी को पता ही नहीं लगता कि माया ने मुझे फंसाया। आपे प्रभु आपे सेवक माजे माज उर्जानी। और इस प्रकार से कोई प्रभु बन करके, कोई सेवक बन करके इस माया में उलझे रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं। इसीलिए पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खोजी हम करें। पहचान कैसे होगी कि खोजी करने से। इसके लिए शास्त्रों को पढ़ना भी ज़रूरी है, वाणी को पढ़ना भी ज़रूरी है। वाणी पढ़ने से सच्चे सद्गुरु की खोजी होती है, गीता और भागवत पढ़ने से भी सच्चे सद्गुरु की खोजी होती है। हम धर्मशास्त्र को पढ़े ही नहीं, पढ़ते ही नहीं हैं, तो वास्तविकता से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में ऐसे शास्त्रों का धीरे धीरे ही सही हम लोगों को अनुभव करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जो लोग वाणी से जुड़े हैं तो 10-20 चौपाई रोज़ पढ़ते रहें, उनको ज्ञान का विकास होता रहेगा, ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी। जो लोग गीता भागवत से जुड़े हैं वो भी अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, 1-2 श्लोक पढ़ते रहें, तो उनको भी ज्ञान होगा और वास्तविकता से जुड़ने का, सत्य चिद आनंद से जुड़ने का उनको भी मौका मिलेगा। बाहर भेष देख भुलाने तुम भीतर खोजन किन्नी। फिर प्राणनाथ जी महाराज आगे चौपाई में कहते हैं, वेश देख करके नहीं भूलना चाहिए। किसी के वेश को देख करके हम भूल जाते हैं ना, कितना अच्छा वेश धारण किया हुआ है। तो बाहर वेश से कुछ नहीं होता है, भीतर ज्ञान कितना है, किसके पास कितना ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कितना है, ब्रह्म तत्व का बोध कितना है,
उसमें तपस्या कितनी है, साधना कितनी है, परमात्मा के स्मरण में वो कितना लगा हुआ है, भीतर की खोजी कर लेनी चाहिए। बाहर देख करके भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर का भेष एकमात्र भुलावा होता है, और भेष का मतलब संप्रदाय भी होता है। बहुत सारे संप्रदाय में लोग भूल जाते हैं और वास्तविक परब्रह्म परमात्मा की पूजा से वो अलग रह जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि अंतर की खोज करो। भागवत बचन बल्लभी टीका तुम या की शुद्ध न लीनी। वहाँ कुछ वैष्णव भक्त संत भी प्राणनाथ जी के पास आए थे। ये सूरत का प्रसंग है। प्राणनाथ जी धर्म प्रचार करते हुए सूरत आए, जहाँ महामंगलपुरी धाम है, हमारा पवित्र धाम है। और थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर 350 साल उस महामंगलपुरी धाम के बने हुए सार्ध त्रिशताब्दी महोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है। हम लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे और वहाँ पर पारायण और पूजा सत्संग चर्चा में हम लोग भाग लेंगे। तो ऐसे पावन भूमि में प्राणनाथ जी कहाँ जामनगर नौतनपुरी धाम से प्रचार करते हुए विभिन्न गुजरात के स्थान और बाहर देशों में भी अरब देश तक जा कर के प्रचार करके जब सूरत आए हैं, तो सूरत में वैष्णव मत के, शैव मत के, शाक्त मत के, वेदांत मत के बहुत सारे भक्त आकर के वहाँ पर चर्चा में भाग लेते हैं। प्रश्नोत्तरी होती है, धर्म का संवाद होता है, धर्म चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होता है। तो ऐसे ही सबके भीड़ में प्राणनाथ जी महाराज बोल रहे हैं, तो कहते हैं कि भागवत वचन बल्लभी टीका। प्राणनाथ जी ने भागवत में वल्लभाचार्य के टीका की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के 2 स्वरूप की व्याख्या की, एक वैकुंठ का स्वरूप, एक गोलोक धाम का स्वरूप। कृष्ण के 2 स्वरूप उन्होंने बताए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कृष्ण के 2 स्वरूप बताए। एक गोलोक धाम में कृष्ण का असली स्वरूप है, जो अखंड धाम है, महाप्रलय में गोलोक धाम नहीं आता। और एक वैकुंठ धाम है, 14 लोक, ये महाप्रलय में लय हो जाता है। तो महाप्रलय में जब ये लय होता है तो ये गोलोक धाम में जा कर के सब मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये वल्लभाचार्य की टीका में भी है, चैतन्य महाप्रभु की टीका में भी है। और हमारे सद्गुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज ने तो ऐसा भी कहा कि वैकुंठ एक धाम है विष्णु भगवान का, वो वहाँ भी कृष्ण की परोक्ष लीला हो रही है। गोलोक धाम में कृष्ण की बाल लीला हो रही है, और परम धाम में श्री कृष्ण की किशोर लीला हो रही है। इसीलिए परम धाम सबसे परे का धाम है, जहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज्य के रूप में, श्री श्याम जी के रूप में, और उनकी आराधिका श्री श्यामा के रूप में, और 12,000 सखियाँ वहाँ पर लीला करती हैं। वो असली धाम है श्री कृष्ण का। ऐसा देवचंद्र जी महाराज ने शास्त्रों का अनुसंधान करके अपनी खोज से, अपनी दृष्टि से उन्होंने जो ज्ञान दिया, प्राणनाथ जी ये सब समझा रहे हैं कि कृष्ण की त्रिधा लीला है, परम धाम की लीला, गोलोक धाम की लीला, वैकुंठ धाम की लीला। सर्वसाधारण वैकुंठ की लीला कोई जानते समझते हैं, गोलोक धाम की लीला की खोज नहीं करते। पर जब वल्लभाचार्य की टीका को पढ़ेंगे भागवत में तो उनको ज्ञान होगा। देवचंद्र जी महाराज के शब्दों को इस वाणी के माध्यम से सुनेंगे तो परम धाम का ज्ञान होगा। तुम या की शुद्ध न लीनी। ऐसे गुरुओं जो सच्चे गुरु हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, जिनको अपनी पूजा से कोई मतलब नहीं है, केवल परमात्मा तक पहुंचाना है, उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा कि हमारा उद्देश्य है कि भूले भटके सब आत्माओं को परमात्मा के धाम में पहुंचा देना। परम भूली राह बताओ वहीं ताए बड़ो सबब। श्री जी ने कहा ना, भूले भटके को मार्ग बता देना, सही मार्ग बताना, उनको भटकाना नहीं। मार्ग बताना नहीं आता है तो नहीं बताना चाहिए, मुझे नहीं आता है, पर गलत मार्ग बता दिया तो वो भटकेंगे ना। किसी को भटकाना भी तो पाप होता है ना। इसीलिए उनको सही सही मार्ग बताना, स्पष्ट मार्ग बताना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। इस तरह से जहाँ जाने के बाद लौट कर आना नहीं पड़ता, और जहाँ जाने के बाद मोक्ष पद, परम पद और परब्रह्म परमात्मा के चरणों का सानिध्य मिलता है, वो मार्ग बताना, सही सही बताना, सत्य सत्य बताना। झूठ और कपट कभी
आने नहीं देना, जो सत्य है जानकारी है वही बताना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इस तरह से बड़े बड़े जो गुरुजन हो गए, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, जिन्होंने परम धाम को उजागर किया, ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। ऐसे अटके और भटके नहीं रहना चाहिए। यथार्थ को जाने बिना परम गति की प्राप्ति नहीं होती है। धर्म यथार्थ बताता है, उससे जुड़ना चाहिए। तो ये शिक्षा प्राणनाथ जी महाराज दे रहे हैं और हम लोग ऑनलाइन चर्चा चलाते आ रहे हैं। लगभग हम लोग 3 साल से ये ऑनलाइन चर्चा सोशल मीडिया, यूट्यूब में प्रणामी मीडिया के माध्यम से हम लोग चलाते आ रहे हैं। तो आज भी हम लोगों ने यहाँ पर ये चर्चा जारी रखने का कार्य रखा। आप सब लोग आकर के पहले सत्संग, भजन, कीर्तन में सम्मिलित रहे, फिर प्राणनाथ जी महाराज की वाणी से कुछ चौपाइयों का आप लोगों ने आस्वादन किया। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं मुलुंड, मुंबई में। मुंबई का एक क्षेत्र है मुलुंड, प्रसिद्ध, ये भी व्यापार का केंद्र है। यहाँ पर हमारे पुरुषोत्तम भाई चौहान थे, बड़े धर्म प्रेमी, धर्मनिष्ठ गुरु भक्त थे, और उनकी धर्मपत्नी अंगना बेलूबेन, जिनको हम लोगों ने बहुत दिन तक देखा, और उन्होंने भी बहुत सारा सत्संग कार्यक्रम यहाँ पर कराया। सुंदर साथ को बुला करके, परिवार को साथ रख करके कार्यक्रम किया। आज दोनों हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी यादें हमारे साथ है, राज्य के प्रिय बन चुके हैं। तो उन्हीं के पुत्र हमारे हरेश भाई और पुनीता जी, ये दोनों ने मिल करके आज यहाँ सत्संग का आयोजन किया, और आप सभी को भी उपस्थित होने का मौका मिला, और मुझे भी यहाँ उपस्थित होने का, क्योंकि मैं जब भी मुंबई आता हूँ तो मंदिर में, भुलेश्वर में, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में तो चर्चा होती है, पर इधर घाटकोपर में, मुलुंड में, कल्याण में, फिर उस तरफ हम जाते हैं तो सांता क्रूज में, बोरीवली में, कांदीवली में, ये हम लोगों का झुंड मंडली जहाँ जहाँ है, वहाँ पर चर्चा करने का, सत्संग करने का, प्रवचन करने का हमें भी मौका मिलता है। तो इस बार की चर्चा इस परिवार में हम लोगों ने की, और आप सब भी उपस्थित रहे। सभी आप सब श्रीराज जी के अत्यंत लाडले, अत्यंत प्रिय, सुंदर साथ हैं, भजन भक्ति में लगे रहते हैं। और 1-2 सेवा जो मंगल धाम में मैं यात्रा के क्रम में चल रहा हूँ, भिन्न भिन्न स्थानों में यात्रा और मंचों में कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो हमारे मंगल धाम में जो सेवाएं आई है, 2 सेवा का मैं अब उल्लेख करना चाहूँगा। दिल्ली निवासी राम प्रसाद बंसल और माता सीता बंसल, उनके सुपुत्र अशोक बंसल, सुनीता बंसल, अनुराधा के सब पूजा, गौरव, लावण्य पूजा, तरुण, साक्षी, ये दिल्ली से मंगलधाम कालिम्पोंग दर्शन करने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पर भंडारे की सेवा और गौदान की सेवा और पारायण की सेवा उन्होंने वहाँ पर दी है। सपरिवार को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए। और यूएसए निवासी राधिका अनूप लोहिया, उनके पुत्र जय के जन्मदिन पर और पुत्री जिया, ये परिवार की ओर से अपने पुत्र जय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारे की सेवा, पारायण और मेहर सागर की सेवा उन्होंने दी है। तो ऐसे ही बहुत सेवा मंगलधाम में प्रतिदिन आती है, जिनका मैं चर्चा के दरमियान में उनका नाम के सहित उल्लेख करता हूँ। तो ऐसे समाज सेवी के जो है सेवा भावना से ही संस्थाएं चलती है और धर्म भी आगे बढ़ते रहता है। हम सब गुरु मंगलदास जी महाराज की कृपा तले हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बॉम्बे में आकर के यहाँ के सुंदर साथ को सींचा, ज्ञान, भक्ति और सेवा से सबको परम धाम का मार्ग बताया, और उसी परंपरा में उन सबको फिर से भूल न जाएं, इसीलिए जगाने के लिए मैं भी समय समय पर आते रहता हूँ, और इस बार भी इसी क्रम में आने का मौका मिला। तो ये मुंबई के कार्यक्रम के बाद हम लोग सूरत के कार्यक्रम में भी सम्मिलित रहेंगे, आगे ये चर्चा चलती रहेगी। तो आज की इस चर्चा को हम लोग यहीं चौपाई दोहराते हुए विश्राम करने जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा, आप सब लोग भी चौपाई दोहराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बाहिरा भेसा देख भुलाने,
तुम भीतर खो जनकीने भागवत बचन बल्लभी टीका तुम या की सुधन लीनी तुम या की सुधन लीनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। प्रेम हो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं सिंसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत पियू जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर के। एती पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुलहीन जी। एती अर्ज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। ओ सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, का कहूँ किस बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहा कहूँ किंसो बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पियू जी। मैं
અરજ કરું દુલહીન બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય નંદ ગુરુદેવ કી જય શ્રી ગુરુજી 108 શ્રી મંગલદાસ ગુરુજી મહારાજ કી જય પ્રણામ